तो उस सज्जन ने मरने से पहले अपनी वसीयत लिख दी। ध्यान दीजिए, उसके 2 बेटा थे और 1 बेटी थी। पिता ने सोचा मरने के बाद किसने देखा है, इसलिए जीवित ही व्यवस्था कर देता हूं। बोलो जोर से राधे राधे। आप धीरे धीरे से बोले हो तो उतनी देर लगेगी। बोलो राधे राधे। और ध्यान देना, अगर थोड़े से चूक गए फिर गड़बड़ हो जाओगे। उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी वसीयत में लिख दिया, 5, 10, 20 पंचों को बिठा लिया, गांव वालों को बिठा लिया और लिख दिया कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार में मेरी संपत्ति का जो बंटवारा किया जाए वो मेरे अनुसार किया जाए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मेरी आत्मा को तसल्ली नहीं होगी। बोलो राधे राधे। आज कुछ माताएं पीछे वाली राधे नहीं बोलती हैं तो मैं फिर रह जाता हूं। या तो बैठने में दिक्कत है बेचारी। बताइए, जहां एक बैठी है वहां बेचारी 2 को बैठना पड़ रहा है, सीमित जगह रह गई। तो चलो कोई बात नहीं है, आज की कल की तो बात और है। जब 5 दिन निकाल दिए तो 2 दिन तो निकल ही जाएंगे, और आज का निकाल दो तो 1 बचा। बोलो राधे राधे। ये जिद्द की पक्की है। ये ऐसी 7 दिन और 7 रात भी बैठ सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाए? पंच बोले, अरे बोले जो भी कुछ बचे जीवन में मेरे, उसमें से आधा बड़े बेटे को दे देना। बोलो जोर से राधे राधे। और चौथा हिस्सा दे देना छोटे बेटे को। मतलब संपत्ति का, पूरी संपत्ति का चौथा हिस्सा। सबसे पहले आधा देना बेटे बड़े को, और फिर उसी संपत्ति का पूरी टोटल का चौथा हिस्सा छोटे बेटे को दे देना, और 5वां पूरी संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरी बेटी को भी दे देना। बोलो राधे राधे। बेटी भी तो पराई नहीं होती, बेटी सबसे बड़ी होती। अब ये तो बेटी का फर्ज है, वो तो भैया को दे जाती है। क्या करूंगी, क्योंकि उसको वहां मिला, अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया। बेटी भजन करेगी, पाठ पूजन करेगी, कृष्ण भक्ति में रहेगी, अपने ठाकुर जी को मनाएगी और साथ साथ शिक्षा दीक्षा करेगी, तो खुद ही संपन्न परिवार में जाएगी। उसको सुशील परिवार मिल जाएगा। धनी परिवार मत ढूंढा करो, सुशील परिवार ढूंढा करो। बोलो राधे राधे। क्योंकि धनवान तो इतने लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में, इतने लोग भरे पड़े हैं धनवान, लेकिन उनके घरों में जाओ तो नाक बंद करनी पड़ती है, कमरे में बैठ नहीं पाते। बोलो राधे राधे। शाम के 5 बजे पता नहीं काली पन्नी में भर भर के क्या ले जाते हैं घर में। उस परिवार में बेटी देना स्वीकार करोगे जिसमें भगवान भोग नहीं लगाते, जिस रसोई घर में भोजन नहीं बनता, भक्षा भक्ष बनता है? ऐसा कौन बाप है, ऐसी कौन माँ है जो उस घर में बेटी को देना चाहे? कोई नहीं देगा। बेटी देना तो स्वच्छ सुशील और शाकाहारी परिवार में देना। मैं दावे के साथ कहता हूं, गरीब परिस्थिति भी होगी तो तुम्हारी बेटी कभी दुखी नहीं होगी। बोलो दोगे कि नहीं? हाथ उठाकर बताइए। कुछ नहीं रखा जीवन में, सबने करके देख लिया, और करने के बाद जो करते थे उन्होंने छोड़ दिया, और हमको एक लॉलीपॉप की तरह पकड़ा दिया कि बेटा तुम बिगड़ो। बिगाड़ने के भी बड़े तरीके होते हैं। कल बताया था ना मैं, बेटा पी ले जुखाम मिट जाएगा, एक बार पी ले तेरा सारा जुखाम मिट जाएगा। अरे बोले नहीं 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 हम नहीं लेते। अरे ले 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 ले, कोई बात नहीं है, जुखाम मिट जाएगा। दूसरा सज्जन कह रहा था हाँ 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 ले ले,
जब इसे लेने से जमीन जायदाद मिट जाती है तो तेरा जुकाम क्यों नहीं मिटेगा? बोलो राधे राधे। तो वो शौक मत पालो। तो उसने क्या किया, बोले मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को और चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, पांचवा हिस्सा बेटी को। सबने सुन लिया ना? बोलो राधे राधे। कुछ दिन वो भजन करता रहा, प्रभु मेरी लाज रखना, मेरे परिवार को सुखी रखना, मेरा परिवार कभी परेशान ना हो। ये कहना गलत नहीं है। अगर परिवार के बारे में थोड़ा धन इकट्ठा नहीं करेंगे तो परिवार भी नष्ट हो जाता है। ये सोचकर कि मेरी साल भर की गुजर बसर कैसे होगी, कम से कम मुझे इतना पैसा तो घर में रखना ही पड़ेगा, ये सोचना कोई पाप की बात नहीं है। धन कमाना कोई पाप की बात नहीं है। परिवार से प्रेम करना कोई पाप की बात नहीं है। पाप की बात तो सिर्फ परिवार से, धन से, माया से ममता करना ही पाप की। अब आप कहेंगे महाराज वैसे ही घुमा रहे हो, प्रेम और ममता ये सब क्या चक्कर है, फालतू बात करते हो। देखिए प्रेम छोड़ता है और ममता पकड़ती है, बस दो इतना फर्क है। प्रेम छोड़ता है और ममता पकड़ती है। कैसे ममता कैसे पकड़ती है? बोले जो ये सोचता है कि परिवार मेरा, घर मेरा, द्वार मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, सब कुछ मेरे, मैं इनके बिना रह ही नहीं सकता, मर जाऊंगा, ये ममता हो गई। बोलो जोर से राधे राधे। और मेरे सब कुछ हैं तो क्या हुआ, भगवान ने दिए हैं, मैं बचाने की कोशिश नहीं कर सकता। अगर भगवान ने नहीं बचाया तो इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम की खातिर मर मिट जाना चाहिए, लेकिन इसके बिना मैं नहीं रहूंगा, घर द्वार के बिना मैं नहीं रहूंगा। अगर एसी कमरा नहीं रहा तो मैं भी मर जाऊंगा। क्या मर जाओगे? पत्नी ये सब पति ये सब बड़े बूढ़े जा रहे हैं, आ रहे हैं, आजकल कोई छोड़ा है संसार को? काहे को झूठे राग में फंसे हो भैया? तो शास्त्र कहता है प्रेम करो संसार से। प्रेम छूट जाएगा तो घरबार द्वार सब बर्बाद हो जाएगा। प्रेम संसार से करो, केवल ममता मेरे ठाकुर जी से करो, कृष्ण से करो। बहुत सुंदर। एक भी दिन अगर मैंने कथा नहीं सुनी, एक भी दिन अगर घर में अगरबत्ती नहीं लगाई, एक भी दिन में अपने घर के मंदिर बालाजी हनुमान जी महाराज के घर नहीं गया, हनुमान जी के दर्शन नहीं किए, अगर मैंने हर दिन 5 ब्राह्मणों को राम राम श्याम श्याम नहीं की, अगर मैंने माता पिता को सम्मान नहीं किया, तो उस दिन मैं मर जाऊंगा, ये सोचना आपके उद्धार का कारण हो जाएगा। दुनिया के बिना मर जाऊंगा ये मत सोचना, भगवान के बिना मर जाऊंगा यही सोचना। तो वो भजन करता करता एक बार जाना सबको है तो बेचारा स्वर्ग को चला गया। सीताराम बोलो, सीताराम, जय सीताराम। सीताराम। हाँ, अब लोगों की भैया कुछ दिन बाद उसका खर्चा अर्चा जो भी 13 तीसरा जो भी था। एक संत कहते हैं हमारे कि बोले विवाह में जो भोजन है, मिठाइयां हैं, एक बार 2-4 मिठाई कम बना लो चल जाता है। शादी विवाह में 50,000 का डीजे मत लगवाओ, चल जाएगा। शादी विवाह में 50,000 की जो 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 पटाखा होता है उसे क्या कहते हैं, मैं तो नहीं जानता क्या कहते हैं, आतिशबाजी आगोनी, 2-2 महीना बुकिंग हो जाता है। भैया चाय काऊ की आंख फूटे, चाय काऊ की साड़ी में छेद है जाए, चाय काऊ को कुर्ता भर जाए, उसे तो मस्ती चढ़ी रहती है। चलो इसी बीच एक बात और कह रहा हूं, ये भी मैं कहूंगा, बाबा तो चले गए, उसका हिस्सा पटा होगा, लेकिन एक सज्जन थे, कथा सुनने आते थे, लेकिन नींद बहुत आती थी उन्हें। बोलो राधे राधे। और नींद तो आती थी भैया, एक और कारण था, कपड़े की दुकान थी, सो
बंद करके आते थे और आते ही पंडाल में सो जाते थे, और सोना तो ठीक ही ठाक है, सपना और देखते थे सोते सोते। बोलो राधे राधे। बस बैठ जाते। अब जो ज्यादा काम करता है उसे वही तो सपना आएगा, आएगा कि नहीं? बोलो राधे राधे। सो ऐसे भीड़ लगी थी, पीछे एक बल्ली से चिपके थे और सो रहे थे, कथा चल रही थी, बढ़िया श्रोता बहुत घने बैठे हुए थे, ऐसे हाथ रखे थे, और मालूम है बस सोते सोते और बस एक दुकान खोले थे। सो एक कपड़ा लेने वाला आ गया। बोलो राधे राधे। कपड़ा खरीदने आ गया एक व्यक्ति। बोले भैया ये कपड़ा कितने रुपए मीटर दिया है? बोले 5 रुपया मीटर। ग्राहक बोला, अब सो रहे हैं वो, देखो कथा में और सपने में खुद ही बतरा रहे हैं। वो ग्राहक आया, कै रुपया मीटर? सेठ जी बोले 5 रुपया मीटर। ग्राहक बोला महंगा लग रहा है। सेठ जी बोले महंगा काहे को लग रहा है भैया, आजकल का जमाना देख नहीं रहे हो, कोरोना लगा जब से तो बहुत महंगाई है गई है, उस पे वो और लग गई है, वो क्या कहते हैं GST वगैरह तो भैया हैं। लेकिन बहुत बात कर रहे थे वो, सपने ही सपने में उस ग्राहक को बहुत फंसाने के चक्कर में थे। ग्राहक जाने लगा, अरे भैया थोड़े कम में ले जा। अच्छा 4.5 में लगा दोगे? तो सेठ जी बोल रहे हैं सपने में के लिए जा 4.5 में, यह मेरा व्यापार। इसी बात पर क्या हुआ कि अगले का कुर्ता दीना फार। सपने में जो आगे व्यक्ति बैठा था उसने कहा 1 मीटर काट दो। सो सेठ जी कुर्ते पर हाथ रखे थे अगले श्रोता के, सुनने पकड़ के चर्र कुर्ता कर दिया। बोला कुर्ता क्या फाड़ दिया? अरे बोले हम ग्राहक चला जाता फिर। अरे यहाँ कहाँ ग्राहक, यहाँ तो कतो। ओ भैया मैं तो सोच रहा था, मैंने का दुकान में कपड़ा बेच रहा हूं इसलिए तेरा कुर्ता फट गया अगले बार। बोलो राधे राधे। ऐसा तो सज्जन का खर्चा हुआ। मैं यही कह रहा था शादी विवाह में कम खर्चा करने की आदत डालो। बोलो जोर से राधे राधे। कोई नाम याद नहीं रखता सज्जनों। अच्छा एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े महान नेता हुए, उन नेताओं की शादी विवाह में सोने के सिक्के तक बारातियों को मिल गए होंगे। एक एक कार तक किसी किसी सेठ ने उसमें दिए दिवाली में गिफ्ट। बस ये 2-4 महीने साल भर याद रहता है, बाकी बस शादी हुए बच्चे हुए फिर वही के वही। बोलो राधे राधे। तो क्या रखा है 50,000 20,000 60,000 की आगोनी में? वो खर्चा अपनी बेटी के लिए कर दो ना। बोलो राधे राधे। छोटा खर्चा, पहले भी तो विवाह होते थे। अब ये देखिए इस ये गार्डन है कृष्णा गार्डन, इसका उद्घाटन हुआ है आज। इसमें पहली शादी रुक्मणी की होगी, ताली बजाओ। हमारे रामशरण राय का ये भूमि है, और वहीं तक देखिए जितनी भी भूमि है वो कृष्णा गार्डन की भी भूमि जुड़ गई है इसमें। तो अभी तक इसमें एक भी शादी नहीं हुई कृष्णा गार्डन में। लक्ष्मी है रुक्मणी और द्वारकाधीश है नारायण। तो लक्ष्मी नारायण का विवाह कृष्णा गार्डन में होगा। जिस बेटी का विवाह जिंदगी में इस गार्डन में होगा वो कभी दुखी नहीं रह सकती। इतना बड़ा हृदय, इतना बड़ा साथ उन्होंने हमारे राम शरण राय जी को दिया है, डॉक्टर साहब को दिया है। कोई असुविधा नहीं हो रही। तो सज्जनों सभी लोगों ने फैसला किया, खर्चा तेरे भी अच्छी की। बोले सब कुछ जिसका है उसके खर्चे में सबको बुलाना चाहिए, भले शादी विवाह में थोड़ा कम हो जाए। दुख में शामिल होने के लिए लोग आते हैं, खाने कोई नहीं आता। बोलो राधे राधे। लोग कहते हैं ना 13 भी बंद करो, 13 भी में खाने कोई नहीं आता, सब एलर्जी करते हैं। परंतु उस दुखी परिवार में जो 13 दिन से दुखी है उसके घर लोग आते जाते हैं तो वो घुल मिल जाता है, उसका मन हल्का हो जाता है। इसलिए हमारे माता पिता की तृप्ति के लिए ये सब करना चाहिए। बोलो राधे राधे।
मरने के बाद सभी लोग बैठे, बोले भैया इसके संपत्ति में क्या निकला है, बताओ वो खर्चा कागज कहाँ है। तो उसमें लिखा था मेरे बड़े बेटे को आधा दे देना, छोटे बेटे को चौथाई हिस्सा दे देना और 5वां हिस्सा बेटी को दे देना। लोग बोले क्या बचा है बोलो। तो उसकी संपत्ति में देखा तो कुछ नहीं बचा, केवल 19 ऊंट बचे थे। बोलो राधे राधे। पहले गाय भैंस ऊंट मूठ यही जाता रहते थे, जमीन जायदाद से कैसे ही जंगल खड़ा रहता था। तो क्या मिला संपत्ति में, बोले भैया इसकी कुल संपत्ति में केवल 19 ऊंट हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और नीचे लिखा था मेरी संपत्ति को बेचा ना जाए, सिर्फ मेरी संपत्ति का बंटवारा ईमानदारी से कर दिया जाए। एक बोला सब कुछ बेच के हिस्सा दे देंगे, बोले नहीं, उसमें साफ लिखा है जो है उसी को बांटना। अब हिस्सा कर सकता है कोई, बताओ। ये हम क्यों कह रहे हैं कि परमात्मा के बिना काम नहीं चलता है। जोर से बोल लो राधे राधे। अब 19 के पहले तो आधा हिस्सा दो, वो बेच सकते नहीं है तो आधा ऊंट होता नहीं है। बोलो राधे राधे। एक दादा तो हंस रहे हैं, उनको हंसी नहीं समा रही। अब आधा ऊंट किस काम का होगा है? और तिल मात्र घटे ना तिल मात्र बढ़े ना, ऐसा भी नहीं। सब बोले भैया क्या करें। जब बोले कोई काम ना बचे, जब कोई रखवाला ना हो, जब कोई हमारा साथ ना दे रहा हो, तो परमात्मा को याद किया जाए। परमात्मा वह पूरा कर देता है। बोलो राधे राधे। श्री राधे। सरपंच साहब, पूर्व जनपद अध्यक्ष ईसरवाला बोआए महाराज जी का स्वागत करें। श्री राधे। तो क्या हुआ मालूम है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके हरि नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। 19 ऊंट बट नहीं सकते। सब लोग परेशान थे, ऐसे ही भीड़ लगी हुई थी। भाई बंधु बोले भैया बेच नहीं सकते, हमारे माता पिता की निशानी है, ये हमको ही मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए, हम बेच नहीं सकते। जोर से बोलिएगा राधे राधे। एक व्यक्ति वहीं से आ रहा था। एक व्यक्ति रास्ते से चला आ रहा था, उसने देखा अरे ये तो मेरे मित्र का घर है भाई, इसमें भीड़ क्यों लगी है। अब वो जैसे ही आ रहा था, पहले जमाना ही उसका था, मैं कह रहा हूं गाय भैंस बकरी और ऊंट ये सब ज्यादा रहते थे। तो जो वो व्यक्ति आ रहा था वो भी ऊंट पर ही बैठकर आ रहा था। बोलो जोर से राधे राधे। अरे भैया क्या हो गया? वो उतरा ऊंट से, बोले भैया इसके हिस्से में, तुम्हारे मित्र के हिस्से में 19 ऊंट हैं, अब 2-3 बच्चे हैं, आधे बड़े बेटे को देने हैं और चौथा हिस्सा
छोटे बेटे को देना है और 5वां हिस्सा बेटी को देना है। कैसे हिस्सा करें हमें नहीं आ रहा समझ में। उसने सोचा आप लोग जिंदगी भर हिस्सा नहीं कर सकते, इसलिए मैं ये ऊंट इनको दे रहा हूं, चलो मिला लो, ताली बजा दो। तो कितने ऊंट हो गए? 20 ऊंट हो गए। अब 20 ऊंट में से आधा हिस्सा करो, आधा हिस्सा बड़े बेटे को मिल गया, 10 ऊंट बड़े बेटे को मिल गए। अब छोटे बेटे को देना है चौथाई हिस्सा, तो 20 का चौथाई हिस्सा कितना होता है? आप हाथ उठाकर बता सकते हैं। 5 चौको 20, 5 ऊंट किसके दे दिए? छोटे बेटे को। अब 20 का 5वां हिस्सा बेटी को देना है, तो 5वां हिस्सा कितना होता है 20 का? 4 पंचे 4 ऊंट दे दिए छोटी बेटी को। अब गिनो ऊंट, 10 बड़े बेटे को हो गए और 5 छोटे बेटे को हो गए। कितने हो गए? 15। और 4 बेटी को दे दे, 15 4 19। वो ऊंट वाला बोला एक बचा वो हमारा, हमें ही दे दो। ताली बजाना जोर से, शर्म आ रही है कि ऊंट भी नहीं बटा और बंटवारा भी हो गया। जोर से बोलो राधे राधे। तो वो ऊंट कौन है? संसार में हमारे पास सब कुछ है, संसार में करोड़ों की दौलत है। वो ऊंट रूपी ईश्वर अगर हमारे घर में नहीं रहेगा तो बाकी सामान धरा रह जाएगा, आगे नहीं चल सकता। उसी के लिए गोस्वामी जी ने लिख दिया कि सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई। ओ सब कर परम प्रकाशक जोई, सब पर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। अनादि अवधपति सोई। बिना ईश्वर के जीव आगे नहीं बढ़ सकता। ऊंट वाले को ऊंट मिल गया, परिवार का हिस्सा भी हो गया। यानी भगवान सबसे अलग भी हैं। ध्यान देना, अभी बात पूरी नहीं हुई। भगवान मिल भी जाते हैं और सबका काम चला करके भगवान अलग भी रहते हैं। ताली बजाइए। किसी में व्याप्त नहीं है और सब में व्याप्त है। वो कहते हैं मैं सबसे परे हूं, सबसे अलग हूं, मैं किसी का नहीं हूं, न मैं सबका हूं, लेकिन काम चलाने के लिए सबका बन जाता हूं। और कोई सोचे कि मैं काम में लिप्त रहता हूं, माया में लिप्त रहता हूं, सो नहीं। जैसे ऊंट अलग हो गया हिस्सा कर देने के बाद, उस ऐसे ही मैं जमाने को, दुनिया को चलाता रहता हूं और अपना अलग रहता हूं। बोलो राधे राधे।